नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विद जेके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि मेरा वीडियो का टॉपिक है पब्लिक अवेयर नहीं हो सकती, तो अवेयरनेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, इसलिए स्किप न कर मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि यह जानकारी हर आम पब्लिक तक पहुँचे और पब्लिक इन चिकित्सा माफियाओं से सतर्क रहे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से मौत होना बड़ी बात हो सकती है। पब्लिक अवेयर नहीं होती, मेरे भाइयों, दिल से दुख लगता है। कितने वीडियो में बनाया है पब्लिक को अवेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी पब्लिक अवेयर नहीं होती। रियल में दिल से दुख होता है। मैं आपको ऐसी एक कहानी बता रहा हूँ, एकदम सत्य है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। किस हॉस्पिटल की है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, किस जगह की है नहीं बताऊंगा, लेकिन सत्य है। क्या होता है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसके परिजन उसको एडमिट कराते हैं। उसकी उम्र 21 से 22 वर्ष रहती है। वो एक्सीडेंट का केस रहता है, उसके पैर की हड्डी टूटी रहती है। वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देता है और बोलता है कि वहाँ ऑपरेशन अच्छे से होगा। उसको ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। बच्चे की जांच होती है, बच्चे मीन्स उस युवक की जांच होती है जो 21 से 22 वर्ष का है। उसकी जांच नॉर्मल आती है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आते हैं और मेडिसिन का डॉक्टर उसको आके लिखता है कि फिट फॉर सर्जरी, यानी यह मरीज सर्जरी के लिए फिट है और ऑपरेशन के लिए उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति गड़बड़ हो जाती है और बोल देते हैं डॉक्टर कि आपका मरीज बहुत सीरियस हो गया है। ऐसा क्या किए होंगे कि मरीज की स्थिति सीरियस हो गई, गड़बड़ हो गई। ऑपरेशन के 1 घंटे बाद जब वार्ड में आके मरीज को शिफ्ट करते हैं आईसीयू में और फिर उसकी जांच करवाते हैं, तो उसका लीवर फेल्योर, किडनी फेल्योर, इवन मल्टी ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन में पेशेंट हो जाता है। उसका बीपी, पल्स, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट नहीं मिलता है मैनुअली और पेशेंट को अटेंडम वेंटिलेटर में ले लिया जाता है। ऐसा होता है। तो अब आप सोचिए कि ऑपरेशन के पहले यदि मरीज की पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है और फिर मरीज ऑपरेशन में जाने से पहले अपने घर वालों से, परिजनों से बात करता है, इवन मॉर्निंग में खाना खाता है, उसको ऑपरेशन के लिए 2 बजे ओटी में लिया जाता है। उसके बाद जब आता है तो 1 घंटे बाद उसकी पूरी रिपोर्ट यानी मल्टी ऑर्गन फेल्योर शो करने लगती है। अब ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही, मेडिकल स्टाफ की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। यानी ऑपरेशन से पहले पूरी रिपोर्ट नॉर्मल रहे, मेडिसिन का डॉक्टर उसको फिट कर दे कि फिट फॉर सर्जरी, और सर्जरी के बाद उसकी कंडीशन गड़बड़ हो जाए। ये सिर्फ जैसी उसकी रिपोर्ट गड़बड़ हुई, डिस्टर्ब हुई, ये तो हमारे हिसाब से 2 ही केस में ऐसा होता है। या तो पॉइजनिंग के केस में इतना फास्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है, और या तो किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाए, गलत मेडिकेशन हो जाए और उसका मैनेजमेंट समय पर ना किया जाए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, ब्लड खराब हो जाए, उसका उचित सही टेम्परेचर ना रहे, तो ऐसा होता है। अब डॉक्टर द्वारा मरीज परिजन को बता दिया गया, इमोशनली ब्लैकमेल कर लिया गया और मरीज को संतुष्ट कर लेते हैं, आप बाहर ले जा सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है ये, और मरीज की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद मरीज परिजन यदि मान लीजिए थोड़ा बहुत हंगामा किए, पुलिस को बुलाए,
मीडिया को बुलाए, हॉस्पिटल वाले उनको जितना उनसे हॉस्पिटल बिलिंग का पैसा लिए वो वापस कर दिए, मरीज परिजन मान गए। अब मरीज परिजन जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है पब्लिक, तो यार दिल से दुख होता है। आपने उनकी बात मान ली, लेकिन वो चिकित्सा माफिया सुधरने वाले नहीं हैं। शायद यदि आप ऐसे केस के अगेंस्ट कानून की मदद लें, एक अच्छा सा लॉयर करें, अच्छा सा वकील करके केस को कोर्ट तक पहुंचाएं, तो आपको न्याय निश्चित ही मिलेगा और इन चिकित्सा माफियाओं को सजा मिलेगी। तब ये अगला केस आएगा, उसके लिए चिकित्सा माफिया 100 बार सोचेंगे लापरवाही करने से। लेकिन मरीज के परिजन जागरूक नहीं हुए तो ये भुगतना पड़ा, और आगे की पब्लिक, उनका भाई, उनका परिवार, उनका दोस्त मित्र, किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। यदि आपके साथ ऐसा होता है, जिस हॉस्पिटल में आप अपने मरीज को ले गए हैं उस हॉस्पिटल का बैकग्राउंड पता कर लीजिए। इस हॉस्पिटल में इस तरह की वारदात कभी हुई है? यदि आपके मन में शंका है कि इस हॉस्पिटल में ऐसा होता है, लापरवाही होती है, तो आप अपने मरीज का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रखिए। यदि फोटो कॉपी हॉस्पिटल स्टाफ नहीं देता है तो आज इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल में उसके रिपोर्ट की कॉपी बिल्कुल फोटो ले लीजिए, और यदि फिर ऑपरेशन के बाद रिपोर्ट गड़बड़ आती है उसकी भी फोटो ले लीजिए। बिना लापरवाही 1 से 2 घंटे में इतना जल्दी ऑर्गेनिक चेंजेस नहीं आते, क्योंकि आपको ध्यान देने वाली बात है कि यदि ओटी में गया है मरीज, ऑपरेशन के लिए गया है, तो मेडिसिन का डॉक्टर जब फिट किया है कि फिट फॉर सर्जरी, तब ले गए हैं, यानी आपका मरीज सही था। और ऑपरेशन के बाद अचानक इतनी तकलीफ गड़बड़ हो गई, इतना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डिस्टर्ब हो गया, लीवर फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, ये क्या है? ये सिर्फ हॉस्पिटल की लापरवाही। तो मेरे दोस्तों, पब्लिक अवेयर नहीं होती, दिल से दुख होता है। ये अवेयरिंग का मैं कई वीडियो में डाल चुका हूँ यूट्यूब में, लेकिन लोग बात पसंद नहीं करते हैं, उनको समझ नहीं आता। दूसरी बात, यदि आप एक्शन लेंगे तो आगे के लिए ये चिकित्सा माफिया सतर्क हो जाएंगे और हो सकता है कि लापरवाही ना करें, हमारे किसी दूसरे भाई बंधु की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। दूसरी बात, यदि आपके मरीज का ब्रेन डेड हो गया है, बोलते हैं कि ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन डेथ नहीं हुई है, कार्डियक एक्टिविटी है। देखिए, ब्रेन डेड हो जाने के बाद वेंटिलेटर का मरीज जो रहता है उसको उसकी हार्ट रेट चलती है, पल्स चलता है, बीपी मिलता है, यूरिन आउटपुट आता है। लेकिन आपसे बताऊं, यदि ब्रेन डेड हो गया तो दुनिया की कोई भी मेडिकल साइंस उसको जिंदा नहीं कर सकती है। ब्रेन डेड यानी डेथ हो जाना। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यदि आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया, डॉक्टर बोलता है ब्रेन डेड हो गया है, तो आप उसको अपने संतोष के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रख सकते हैं। यदि ना भी रखें तो ये समझिए कि आप दिल में पत्थर रखिए और मरीज को घर ले जाइए, क्योंकि बचने वाला नहीं है, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आप घर ले जाओगे तो आपके समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और नहीं ये चिकित्सा माफिया जो अपराधी टाइप में बैठे हैं, ये आपसे पैसे लूटते रहेंगे, आपकी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाएंगे। तीसरी बात, यदि आपको एडवाइस दी जाती है कि आपका मरीज यहाँ मैनेज नहीं हो रहा है, इसको आप हायर सेंटर में ले जाइए, और हायर सेंटर में ले जाने के लिए आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर निजी एम्बुलेंस लोग बात करते हैं। निजी एम्बुलेंस में ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि आप जो एम्बुलेंस कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि आपके मरीज को जो ज़रूरत है, जो इक्विपमेंट लगे हैं, वो ज़रूरत उस एम्बुलेंस में अवेलेबल है कि नहीं। आप जो एम्बुलेंस कर रहे हैं उस एम्बुलेंस का आरटीओ द्वारा रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। आपके साथ जो टेक्नीशियन जा रहा है, उस टेक्नीशियन के पास कोई मेडिकल टेक्निकल डिग्री है कि नहीं है। ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं है। आप इन सब बातों का ध्यान रखिए और अवेयर होइए। पब्लिक अवेयर नहीं होती तो दिल से दुख लगता है। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये निजी एम्बुलेंस वाले पैसे की बचत के लिए
टेक्नीशियन की जगह किसी को भी दिखा देती है जो कि थोड़ा बहुत जानता है मेडिकल सब, बाकी उसके पास ना तो कोई डिग्री रहती ना कोई अनुभव, उसको भेज देते हैं। अब आपको नुकसान कहाँ पे होता है? मान लीजिए यदि गाड़ी आपकी कहीं पे पंचर हो गई, इन्वर्टर कहीं पे आपका फेल हो गया, तो ये मेडिकल टेक्नीशियन नॉन टेक्निकल होते हैं, तो ये इनके अंदर इतनी घबराहट होती है कि ये आपके मरीज को मैनेज नहीं करेंगे, संभालेंगे नहीं, अपनी जान बचा के भागेंगे। ड्राइवर के पास लाइसेंस नहीं रहेगा, वो भाग लेगा वहाँ से निकल के, टेक्नीशियन मौका पाते वो निकल के भाग लेगा। इसमें नुकसान क्या होगा? आपके मरीज की जान चली जाएगी और ये अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे, क्योंकि एक बात रहती है कि उसके वो इलिजिबल नहीं है तो अपने डर के कारण भागता है कि हमारे ऊपर कानूनी केस लग जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, तो ड्राइवर भी भाग लेगा और डॉक्टर भी भाग लेगा। इसलिए आप लोग जागरूक होइए, अवेयर होइए, और एम्बुलेंस में आप अपने मेहनत की कमाई देते हैं, अच्छा खासा भाड़ा देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो टेक्नीशियन आपके साथ जा रहा है उसके पास मेडिकल की कोई न कोई डिग्री होनी चाहिए। आपको बिल्कुल अधिकार है उस टेक्नीशियन से, उस डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि आप क्या किए हो, किस बैच से हो, किस ईयर में हो, अब क्या कर रहे हो। यदि वो बताने में आनाकानी करे तो बिल्कुल आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, और उसकी जो वो सर्टिफिकेट लिया है, नर्सिंग का किया है, एमएम जीएनएम डॉक्टर है, कुछ भी है, उसके सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं। आप बोल दीजिए कि हमको दिखा दीजिए आप क्या किए, बस इतनी सी बात है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो। यदि आपको कोई डिग्री नहीं मिलती है, नहीं दिखाता, तो बिल्कुल उसको आप नहीं करें। मेरे भाइयों, अवेयर होइए। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अवेयर हो, लेकिन पब्लिक अवेयर नहीं होती और दिल से दुख होता है। इतने मैं वीडियो अवेयरनेस के बनाया हूँ, लेकिन पब्लिक अवेयर नहीं हो रही है। आप आए दिन मीडिया में न्यूज़ में देखते हैं कि एम्बुलेंस स्टाफ की लापरवाही से मरीज की जान चली गई, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने की वजह से उसकी जान चली गई, हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण ऑपरेशन के बाद मरीज की जान चली गई। आशा है कि मेरे वीडियो से आप लोग जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे और सतर्क रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी फिर आम पब्लिक पर पहुँचे, और एम्बुलेंस बुक करने से पहले, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले इन बातों का ध्यान रखिए और ये जागरूकता फैलाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।